न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 1 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर, विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का संसद से जंतर मंतर तक मार्च शुरू हो चुका है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी नेता जा रहे हैं बस के जरिए जंतर मंतर तक। वहां पर किसान नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह सुबह विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी कांग्रेस की अगुवाई में, और तभी यह फैसला कर लिया गया था कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरा जाएगा। सदन के अंदर जैसे कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। और अब देखिए, विपक्षी नेता कांग्रेस की अगुवाई में पहुंच गए हैं जंतर मंतर पर। राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे। पूरा विपक्ष एकजुट होकर पहुंचा है किसान नेताओं से मिलने के लिए। लगातार पिछले कुछ महीनों से किसानों का आंदोलन दिल्ली के दहलीज पर चल रहा है, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। और इसी को लेकर जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो जमकर हंगामा भी हुआ। अब विपक्ष एकजुट होकर पहुंचा है कांग्रेस की अगुवाई में जंतर मंतर पर, जहां पर सीमित संख्या में किसान नेता पहुंच रहे हैं रोज धरना प्रदर्शन करने के लिए। और अब मनोज झा को तस्वीरों में दिखाई दिए, समाजवादी पार्टी के सांसद अभी आपको दिखाई दिए थे, और उसके साथ ही पूरा विपक्ष। सबसे पहले राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई थी जंतर मंतर पर किसानों से मुलाकात करने के लिए। बस से जंतर मंतर पर पहुंचा हुआ है विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दलों का ये मार्च संसद से जंतर मंतर तक। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, विपक्षी नेता पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पर। देखिए, बिल्कुल विपक्ष के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। लगभग 15 दलों की यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगुवाई में ये विपक्ष का जो समूचा मार्च है वो जंतर मंतर पहुंचा है। संसद भवन के परिसर में पहले इन लोगों ने मार्च किया, उसके बाद बाहर निकलते हुए रफागंज पर लगी जो बसें थी उसमें सवार हुए और फिर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए और किसानों के मुद्दे को और बड़ा आकार देने के लिए। ये मार्च और खास तौर पर विपक्ष का जमावड़ा बेहद अहम है, बेहद मायने रखता है। विजुअल्स बतला रहे हैं कि किस तरह से नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक के जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और इस समूचे ही आप देखिए किसानों के समर्थन से ये मुद्दा अब और ज्यादा बड़ा होगा और बड़ा आकार लेगा, ये लग रहा है। क्योंकि अगर विपक्ष की स्ट्रेटजी देखिए तो शुरुआत के 2 हफ्ते जो मानसून सत्र के हैं उसमें उन्होंने पेगासस के मुद्दे को हवा दिया, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि पेगासस का मुद्दा आम लोगों को टच नहीं कर रहा है, जमीन तक जा नहीं रहा। तो अब बदली हुई रणनीति जो है वो अख्तियार किया विपक्ष ने। और आज सुबह 10 बजे मधुरेंद्र, एक तख्ती भी वहां पर हाथ में दिखाई दे रही है, राहुल गांधी ने लिया। उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता, मनोज झा भी तस्वीरों में दिखाई दिए, अधीर रंजन चौधरी भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जो आगे की पंक्ति में है। सुबह यह बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, और उसके बाद यह फैसला लिया गया था कि सदन के अंदर और सदन के बाहर आज मार्च भी होगा जंतर मंतर तक। बिल्कुल, और हमने दिखाया कि किस तरह सदन के भीतर मार्च करते हुए आप समझिए कि जो संसद भवन का परिसर है वहां गेट नंबर 1 पर सबसे पहले ये नेता इकट्ठे हुए और वहां से मार्च करते हुए गेट नंबर 4 से गुजरते हुए पीएलबी बिल्डिंग को क्रॉस करते हुए और रकाबगंज की तरफ जो रास्ता निकलता है संसद भवन का, वहां से बाहर निकले। वहीं पर तकरीबन 4 बसें रखी गई थी और उन्हीं बसों में सवार होकर ये नेता जंतर मंतर की तरफ कूच कर गए। और जाहिर तौर पर आप देखिए तो अब किसानों के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच में हमने देखा था कि राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया था, फिर ट्रैक्टर मार्च के बाद वो साइकिल पर सवार होकर महंगाई के मुद्दे को हवा देते नजर आए, और आज फिर से एक बार किसानों के मुद्दे पर शिफ्ट करता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है एकजुटता के साथ, ताकि उनको ये लगता है कि किसानों के मुद्दे को ज्यादा तरजीह देना उनके हित में ज्यादा है। क्योंकि सदन के भीतर जिस तरह का हंगामा चल रहा है, किसानों के मुद्दे पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हो पा रही है। सरकार कह रही है चर्चा करो, लेकिन विपक्ष जो है वो पेगासस के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था। तो एक जो फ्रूटफुल डिस्कशन जो है सदन के भीतर दिखाई देती वह दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर विरोध और साफ तौर पर देखिए तो धरना प्रदर्शन और इस तरह का मार्च बतलाता है कि विपक्ष अपने एजेंडे को और खास तौर पे कहें कि किसानों के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अब ज्यादा हम कहें कि श्रेयस्कर भूमिका जो है वो निभाता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये मार्च जो है उसमें देखिए कि तकरीबन 15 दल के नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस का हम बात करें, मधुरेंद्र, पिछले कुछ समय में हम देखें जिन जिन इवेंट्स की आपने एक तरीके से चर्चा कर ली, क्योंकि पॉलिटिकल जब सियासी लड़ाई चलती है तो इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं उनको इवेंट्स कहा जाता है। जब साइकिल से पहुंचे, ट्रैक्टर से मार्च उन्होंने किया, विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, वहां पर अध्यक्षता राहुल गांधी करते हैं। और आप आज देखिए जब जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं तो राहुल गांधी सबसे आगे गए। तो ये कवायद और राहुल गांधी का जो पैटर्न बदला हुआ है, जो सियासी तौर पर यूपीए के बाहर खुद की स्वीकार्यता बढ़ाना, क्या इसको उस तरीके से, उस नजरिए से देखा जाए आने वाले चुनावों के मद्देनजर?
देखिए, अगर विपक्ष के भीतर की राजनीति के दरमियान आप इस समूचे ही घटनाक्रम को देखें तो हमने देखा कि बंगाल चुनाव के बाद एक बड़ी भूमिका में टीएमसी और खासतौर पे ममता बनर्जी नजर आ रही थी, जो कि नेतृत्व करते हुए हम देख रहे थे। विपक्षी दलों का बड़ा नेतृत्व जो है वो ममता के ठीक पीछे दिखाई दे रहा था। इस लिहाज से भी कि ममता दिल्ली दौरे पर आई और ममता ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, सरकार को चैलेंज किया और जाहिर तौर पर विपक्ष का चेहरा बनता हुआ उनमें हम कहें कि एक बड़ा धड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन कांग्रेस के भीतर के रणनीतिकारों को ऐसा लगा कि अगर विपक्ष का तो सरकार ये कह रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, ना किसान ना प्रदूषण, चर्चा ही नहीं करना चाहते। आपको मालूम है सरकार कितनी झूठ बोल रही है। दिखा रहा है कि राहुल गांधी फिर आक्रामक भूमिका में आते हुए और विपक्ष को ये आपने बड़ी दिलचस्प बात कही मधुरेंद्र, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही और इसी में मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं, फिर आप अपनी बात आगे जारी रखिए। टीएमसी के सांसद हैं इसमें? देखिए, बिल्कुल टीएमसी के सांसदों की अगर हम बात करें तो मुझे इसमें टीएमसी के सांसद जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि टीएमसी के लोग तो चलिए मधुरेंद्र से हम दोबारा संपर्क करते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। विपक्ष ने रणनीति बना ली है, सरकार को घेरना है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। आज भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, सदन के अंदर और सदन के बाहर घेरने की सरकार को कैसे घेरा जाए, इसकी रणनीति है और इसीलिए विपक्ष एकजुट होकर, और साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं रवि, राहुल गांधी इस पूरे प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं। जो मार्च हुआ है उसकी भी अगुवाई करते राहुल गांधी दिखाई दिए। तो चलिए रवि सिसोदिया से हम संपर्क करते हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जंतर मंतर से। ये तस्वीरें हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब पूरा विपक्षी दल 14 दलों के नेता एक साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। सबसे आगे राहुल गांधी, उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे, एक और अधीर रंजन चौधरी, पूरा विपक्ष तमाम दलों के बड़े नेता मनोज झा वो भी पहुंचे हुए हैं। तो तमाम अलग अलग दलों के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज सुबह जब मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में ये बैठक हुई थी विपक्षी दलों के नेताओं की, तभी ये रणनीति तय की गई थी कि दोपहर 12 बजे के आसपास ये सभी नेता निकलेंगे और जंतर मंतर पहुंचेंगे। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, तस्वीरें मंच से आ रही हैं, पूरा विपक्ष पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए संसद भवन से पहले मार्च करके जाने का कार्यक्रम था। करीब 1 बजे का पहले प्लान बनाया गया था। कल जो बैठक हुई थी उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि 1 बजे ये लोग निकलेंगे, मार्च करके जाएंगे। बाद में प्लान में बदलाव किया गया था और बस से, जो संसद भवन का गुरुद्वारा रकाबगंज रोड है वहाँ पे जो गेट है वहाँ से बस से रवाना होकर जंतर मंतर ये लोग पहुँचे हैं। और जो सबसे अहम बात है कि इस बैठक में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे शिवसेना की बात करें, आरजेडी की बात करें, लेफ्ट की बात करें, सपा की बात करें, तमाम नेता जरूर उसके मौजूद हैं। और एक तरह से कहा सकता है कि पहले जिस तरह से पीगेसस का मामला उन्होंने उठाया था, दूसरी बात साइकिल यात्रा करके महंगाई का मसला उठाया था और किसानों का मसला है, ताकि क्योंकि विपक्ष में जब बैठक हुई थी उस दौरान इस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर एक ही मुद्दे को लेकर हम कब तक चलेंगे, क्योंकि पेगासस के मसले को लेकर संसद लगातार ठप हो रही थी और किसानों के मसले को लेकर कहा जाता है कि इस मसले रवि, दो बातें, जब इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो पहले से ये कहा गया था कि राजनीतिक बनेगा नहीं। खैर बाद में कौन कौन नेता पहुंचे ये तस्वीरें लगातार सामने आई। अब तो 14 दलों के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, कहा यह गया था कि पूरा विपक्ष मार्च करेगा। टीएमसी के सांसद नहीं है, बीएसपी के सांसद नहीं है, आम आदमी पार्टी के भी शायद सांसद नहीं है। अगर आप कंफर्म कर सकें इस जानकारी को तो। बिल्कुल, देखिए टीएमसी से कोई नहीं है, बीएसपी से कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी से भी कोई नहीं है। हालांकि बैठक में जरूर शामिल हुए थे, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है, चूंकि आप इसको चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और ये पूरा मसला कहीं ना कहीं पंजाब के किसानों से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस पूरे मसले को अगर आपको कोई दिखा होगा तो पंजाब से जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, वहाँ के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा आंदोलित दिखे थे। लगातार इस मसले को उन्होंने उठाया था और यही वजह है कि चूँकि वहाँ चुनाव है तो ऐसे में जो पूरा विपक्ष आज एकजुट हुआ है, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी के अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। तो इसलिए
चूंकि चुनाव है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उनके साथ होता नहीं दिखेगी, क्योंकि दो दिनों पहले जिससे साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी उस दौरान भी कमोबेश यही स्थिति थी। जब ब्रेकफास्ट पर बुलाया गया था सभी विपक्षी दलों के लीडर्स को, उस दौरान भी आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने किनारा किया था। हालांकि उससे पहले तमाम बैठकों में, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ दिखी थी, लेकिन इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को दोनों पार्टियां वहां पर उठा रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। इसलिए आज जिस तरह से जंतर मंतर पहुंचे हैं उसमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही है, बीएसपी नहीं दिख रही है और टीएमसी भी नहीं दिख रही है। जी रवि, आप कांग्रेस बीट को काफी लंबे समय से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बातचीत करूं तो राहुल गांधी ने अपनी जो सियासी लड़ाई है उसको लड़ने का तरीका बदल दिया है। कभी वो साइकिल मार्च करते हैं, कभी ट्रैक्टर मार्च करते हैं, विपक्षी दलों के नेताओं को ब्रेकफास्ट पर बुला लेते हैं। आमतौर पर इतने पॉलिटिकली एक्टिव विपक्षी नेताओं के साथ वो दिखते नहीं। तो क्या माने कि टीएमसी जो इस समय हाइपर एक्टिव हुई थी, विपक्षी चेहरा खुद को बनाने की कवायद, तो ये कांग्रेस की काउंटर रणनीति है। साथ ही क्या ये राहुल गांधी की भी कोशिश है कि यूपीए के जो दल हैं उसके बाहर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई जाए? देखिए राकेश, इस पूरे मसले को अगर आप देखें, चूंकि ये ऐसा सत्र, इस सत्र में सोनिया गांधी एक भी दिन नहीं दिखी। दूसरी जो सबसे अहम बात ये भी कही जा रही थी कि विपक्ष को एकजुट करना है। इससे पहले भी अगर आप देखे होंगे संसद में जब भी विपक्षी एकजुटता की बात होती रही है, जब भी ये कहा गया कि सभी सारे मसले जो है विपक्ष एक साथ उठाए, उस दौरान कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिला था। पिछले सत्र में भी यही हुआ था और उससे पहले वाले सत्र में भी कमोबेश यही स्थिति दिखी थी, जब पूरा विपक्ष एकजुट नहीं दिखा था। इस बार 2-3 ऐसे मसले थे जिन मसलों को लेकर इन्होंने पहले बैठक की थी, और जो सबसे अहम बात है, चाहे पेगासस का मसला हो, महंगाई का मसला हो या किसानों का मसला हो, इन तीनों मुद्दों पर एक साथ लेके चलने में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा सकता है कि राहुल गांधी इसको लेकर आगे बढ़े थे। जहां तक विपक्ष का सवाल है, जिस तरह से पिछले सप्ताह ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर थी और वो लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा। उसके बाद राहुल गांधी एक्टिव होते हैं, विपक्षी दलों की बैठक होती है, ब्रेकफास्ट पर सबको बुलाया जाता है, साइकिल यात्रा निकाली जाती है और आज किसानों के बीच पहुंच रहे। तो ये जरूर कहा सकता है कि लड़ाई विपक्ष के अंदर ही चल रही थी कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हर 2 महीने बाद वो दिल्ली आती रहेंगी, तो सवाल जरूर खड़ा हो रहा था कि आखिर विपक्ष में चेहरा कौन होगा, क्योंकि सोनिया गांधी एक्टिव नहीं दिख रही थी और सोनिया गांधी एक्टिव नहीं होने के कारण शरद पवार अलग से बैठ के कर रहे थे। तो इन तमाम पहलुओं के, तमाम मसलों को देखा जा रहा था और उसका कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली थी। विपक्ष की जब भी बैठक होती उस बैठक में पहले या तो एलओपी जाते थे, ऐसा बहुत कम होता था कि बड़े नेता, जैसे पहले विपक्ष की बैठकें हुई थी, लेकिन उस बैठक में सोनिया गांधी अमूमन नहीं जाती थी। जब एलओपी की बैठक हुई थी, फ्लोर लीडर्स की, उस बैठक में राहुल गांधी के जाना, ये जरूर बताया सकता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बदली थी कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को चेहरा बनाया जाए। और शायद इस बात की जरूरत महसूस की कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, क्योंकि देखिए आज भी बैठक होती है रवि, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं, तमाम दलों के नेता पहुंचते हैं। आज भी जब आप पहुंचते हैं राहुल गांधी सबसे आगे आगे नजर आते हैं। बस से उतरकर जब पहुंचते हैं जंतर मंतर अंदर, जहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहां पर भी सबसे आगे उनकी नजर आती है तस्वीर। फिर उसके बाद एक तख्ती आती है जिस पर फार्मर्स के सपोर्ट के लिए स्लोगन लिखा हुआ है, वो सबसे पहले राहुल गांधी लेते हैं, उसके बाद दूसरे नेता उस तख्ती को पकड़ते हैं। तो ये तो पूरी तरीके से रणनीति साफ है कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर कांग्रेस किसी और को स्वीकार नहीं करने वाली है, राहुल गांधी आगे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिससे अभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनकी स्वीकार्यता सभी पार्टियों में है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर गाहे बगाहे, चाहे शरद पवार हो चाहे ममता बनर्जी, उनके तरफ से बयान आते रहे थे और यही वजह है कि पार्टी की तरफ से रणनीति बदली गई। इस पूरे सत्र के दौरान चूंकि सोनिया गांधी स्वस्थ नहीं होने के कारण संसद भवन नहीं पहुंची थी, जब भी बैठकें होती रही हैं उस बैठकों में राहुल गांधी का आना ये अपने आप इस बात की तरफ इशारा और संकेत कर रहा था कि राहुल गांधी अब विपक्ष को लीड करने की भूमिका में आना चाहते हैं और या तो लीड करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब ममता बनर्जी जब दिल्ली आई थी और जिस तरह से विपक्ष की लीडर्स, विपक्ष के नेताओं से मिल रही थी, वो संकेत दिया जा रहा था कि कहीं वो विपक्ष का चेहरा न बने। तो जरूर कहा सकता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति जरूर बदली है। राहुल गांधी आगे आ रहे हैं, सक्रिय भी हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले संसद सत्र जब होता था तो राहुल गांधी की इतनी सक्रियता नहीं दिखती थी। बैठक अमूमन पार्टी लीडर्स की होती थी, जैसे कांग्रेस की फ्लोर लीडर्स की बैठक अमूमन लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग होती रही है, लेकिन विपक्ष की बैठकों में राहुल गांधी बहुत कम दिखते थे। तो जिस तरह से वो एक्टिव हुए तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस की एक रणनीति है कि राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए, उनको सक्रिय किया जाए और उनकी स्वीकार्यता सभी पार्टियों के अंदर बनाई जाए। जी, निश्चित तौर पर फिलहाल जंतर मंतर से क्या अपडेट है रवि, कितनी देर तक ये नेता वहां पर रहेंगे? देखिए 1 घंटे का इन्होंने टाइम मांगा था कि 1 घंटे तक ये लोग रहेंगे, क्योंकि संसद जो राज्यसभा है वो 1 से 2:30 बजे तक एडजर्न है और उस बीच में ही इनको यहाँ आना था, अपने किसानों के बीच में बात रखनी थी। और जो सबसे गौर करने वाली बात है, पहले बताया जाता है कि पंजाब कांग्रेस के तमाम सांसद भी मौजूद रहेंगे, हालांकि उनको सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप वहाँ पर पहुँचें। ये जरूर कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मंच साझा नहीं करने देंगे। इस बात को लेकर काफ़ी मंथन हुआ और उसके बाद जो पूरे लीडर्स हैं, जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, वो वहाँ पर पहुँचे। आज जो बैठक हुई तो उसमें तय किया गया था कि इस मुद्दे को आगे
आगे भी उठाना है, क्योंकि जो अगला सप्ताह होगा वो संसद का आखिरी सप्ताह होगा मानसून सत्र का, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव। पंजाब में किसानों का मुद्दा काफ़ी अहम मुद्दा है और इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है, और यही वजह है कि इस मुद्दे को लगातार उठा भी रही है। जो सबसे अहम बात कही जा रही थी कि आज की बैठक में भी ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ा मुद्दा है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से किनारा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का जो बैठक, आज विपक्षी दलों को लेकर यहाँ जंतर मंतर में आए हैं, उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में पहुंचती है तो वो भी मानने को, वो भी ये संदेश ये जाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी को अपना नेता मान रही है, इसलिए उन्होंने दूरी बनाई। तो ये जरूर कहा सकता है कि चुनाव को देखते हुए समीकरण बदले हैं, रणनीति बनाई गई है। जी ठीक है, चलिए रवि, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जंतर मंतर पर 14 दलों के नेता पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी इनकी अगुवाई कर रहे हैं। जो तस्वीरें दिखाई दी हैं, विपक्ष की कोशिश ये है कि एकजुटता दिखाकर सरकार का विरोध किया जाए, सदन के अंदर और सदन के बाहर, सड़क पर भी। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। विपक्ष का संसद से जंतर मंतर तक मार्च, बस के जरिए तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हुए हैं। 14 दलों के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में और इस वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। कुल 1 घंटे का कार्यक्रम है। मकसद यह है किसानों के साथ एकजुटता दिखाई जाए, लेकिन दरअसल विपक्ष की रणनीति है सरकार को घेरने की। इसके साथ ही आने वाले समय में पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं, तो कांग्रेस वहां भी बढ़त लेना चाहती है। इसीलिए आप एक और नजरिए से इसको देखा जाए, टीएमसी इस मार्च का हिस्सा नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता इस मार्च का हिस्सा नहीं है। पंजाब चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है कि वो कांग्रेस के साथ खड़े होते होना खुद को दिखाना नहीं चाहती है पंजाब चुनावों के मद्देनजर। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता इस मार्च में संसद से जंतर मंतर तक पहुंचे नहीं है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब 14 दलों के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में वहां पर पहुंचे। बाकायदा पहले राहुल गांधी ने एक तख्ती पकड़ी फार्मर्स के समर्थन में कि किसानों को बचाया जाए, देश इसी तरीके से बचेगा। तमाम नेता उनके साथ, और फिलहाल जंतर मंतर पर किसानों के साथ वो बैठे हैं। धरना प्रदर्शन का हिस्सा अगले 1 घंटे तक, और उसके बाद वापस ये संसद का रुख करेंगे। 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित भी है, तो उससे पहले इन्हें सदन तक पहुंचना भी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 14 दलों के सांसदों का जंतर मंतर तक मार्च। संसद में गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है। और आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक भी हुई, और उस बैठक में राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। इस बैठक का हिस्सा थे तमाम दलों के नेता, उस बैठक का हिस्सा थे, और उसमें यह तय की गई थी रणनीति कि सदन के अंदर और सदन के बाहर पेगासस मामले को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। किसानों को लेकर भी अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है, फ्रंट फुट पर है। और 3 तस्वीरें देखिए, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को किस तरीके से पिछले कुछ समय में धार दी है। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए, ट्रैक्टर से उन्होंने मार्च कर लिया किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर साइकिल से मार्च किया राहुल गांधी ने। और तीसरी तस्वीर देखिए, राहुल गांधी ने बस यात्रा की है संसद से जंतर मंतर तक। मकसद ये भी है कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। थोड़ी देर पहले रवि हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, इस वक्त हमने टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें रखी हैं। ट्रैक्टर से मार्च कर रहे हैं राहुल गांधी, साइकिल से मार्च कर रहे हैं राहुल गांधी, बस यात्रा उन्होंने कर ली है। पूरी तरीके से जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है विपक्ष की ओर से, उसका चेहरा, उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। सबसे बड़े चेहरा विपक्ष का, ये कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल गांधी ही सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। रवि, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। रवि, 3 तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। ट्रैक्टर से राहुल गांधी का मार्च की तस्वीर, साइकिल से जब वो संसद पहुंचे थे, और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने जो बस यात्रा की है। विपक्ष की जो बैठक हो रही है उसमें वो पहुंच रहे हैं, बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मकसद साफ है, कांग्रेस की रणनीति है कि विपक्ष का चेहरा सबसे बड़ा राहुल गांधी बने रहे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला है पिछले दिनों में, उससे ये साफ लग रहा है कि एक रणनीति बदली है कांग्रेस ने और राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनने के लिए। क्योंकि जब सोनिया गांधी इस पूरे सत्र के दौरान संसद नहीं आए अपने स्वास्थ्य कारणों से, और ऐसे में विपक्ष को लीड करने की एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर एक स्वीकार्यता पार्टी के अंदर, विपक्षी दलों के अंदर रही है। राहुल गांधी को लेकर पहले शरद पवार भी सवाल खड़े कर चुके हैं, ममता बनर्जी भी कई बार राहुल गांधी पर सवाल खड़े करती रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी बदली थी। जो पहले बैठकें होती थी, उन बैठकों में विपक्ष की तरफ से या तो अधीर रंजन चौधरी होते थे या गुलाम नबी आजाद, जो कि पहले विपक्ष के नेता थे, उनके अगुवाई में बैठक होती थी। लेकिन इस बार सत्र के दौरान जो बड़ी बैठकें हुई हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई है, उस बैठक में राहुल गांधी गए हैं, सारी स्ट्रेटेजी तय की गई है, सबकी राय ली जाती रही है। तो ये एक
एक तरह से सबको साथ लेकर चलने की रणनीति भी थी और ये बतलाने की भी कोशिश की गई है कि विपक्ष में राहुल गांधी एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में ही विपक्ष एकजुट हो सकता है, मजबूत हो सकता है। जी निश्चित तौर पर सेव फार्मर सेव इंडिया के स्लोगन और इसकी नारेबाजी भी वहां पर हुई है। रवि, बिल्कुल, देखिए अभी जो जंतर मंतर है वहां पे हालांकि बहुत ज्यादा मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी गई है, बहुत से मीडिया हाउसेस को बाहर रखा गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर इनके तरफ से स्ट्रेटेजी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी कि किसान जो कि जंतर मंतर पर जिनको अनुमति दी गई थी कि वहां पे बैठेंगे तो उनके साथ जात के बैठना और उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों को उठाना, ये रणनीति का इनका हिस्सा था। हालांकि कांग्रेस से विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस मसले को लेकर सदन में जब उठाने की बात की, इस मसले को उठाने की बात की जा रही थी तो सरकार की तरफ से उसको इस मसले को उठाने नहीं दिया गया। एक तरह से सॉलिडिटी दी जा रही है, उनके साथ दिखने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले, उसमें पंजाब सबसे अहम है। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर पंजाब में आपको रिटेन करना है, अगर वापसी करनी है तो इस मुद्दे को नहीं छोड़ना होगा। और इसी के तहत इससे पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस की जो पंजाब कांग्रेस सांसद है वो भी जंतर मंतर बहुत दिनों तक धरने में बैठे रहते और उनके तरफ से संदेश देने की कोशिश किया थी कि जो किसान जंतर मंतर टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, उसके लिए कांग्रेस सांसद भी यहाँ पे बैठे हैं। कहीं न कहीं एक मुद्दा ऐसा मुद्दा जो चुनावी मुद्दा है और इस मुद्दे को कांग्रेस बढ़ाना भी चाहती है। ठीक है, चलिए रवि, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी रणनीति है विपक्ष की, सरकार को घेरने की, सदन के अंदर सदन के बाहर, साथ ही आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी कांग्रेस की अपनी रणनीति पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उसी राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पर हैं। हाल फिलहाल की सियासी लड़ाई में सरकार के खिलाफ और पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले बात आपके पसंदीदा शो देश की बहस की बात, जिसका मुद्दा आप तय करते हैं। देश की बहस में आज का सवाल क्या है? विकल्प आपके सामने है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश कैसे फेल हुई? क्या धुल जाएगा संसद का मानसून सत्र? और तीसरा सवाल है, क्या खेलों का स्वर्णिम युग लौट रहा है? इन तीन विकल्पों में से आप किस पर आज की बहस चाहते हैं? आपको तय करना है वोट करके। वोटिंग के विकल्प आपके सामने हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल @newsnation.tv है, यहाँ पर भी आपको वोटिंग का विकल्प मिलेगा। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं अपनी पसंद के मुद्दे पर। तो ये आपको तय करना है कि आज की बहस किस मुद्दे पर हो। कार्यक्रम से जुड़े अपने सवाल और राय हमें वीडियो बनाकर जरूर भेजिए, हमें हमेशा आपकी राय का इंतजार रहता है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी राय